मात पिता तुम मेरे, तुम ही संगी सहारे। सहारा कौन है घर का? कौन है सहारा? कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर यही पालन करते हैं, यही संहार करते हैं, यही सृष्टि बनाते हैं। लेकिन सच पूछो, इस धरती पर सबसे पहले बानर के रूप में जन्म हुआ लोगों का, बानर के रूप में। उससे विकास होते होते लोगों ने क्या किया? अग्नि खोजा। ऋषि वो लोगों ने क्या किया? पहले पत्थर पे पत्थर पटका तो आग बन गया। तब देखा कि अरे आग भी बनता, तब भोजन पकाने लग गया। इस प्रकार से बढ़ते गया, विकास होते गया। इंसान बना, अच्छा मानव बना। मानव बना तो मानव में बुद्धि विकसित हुई, भजन शास्त्र ग्रंथ भी लिखा गया। इस बात से यही पता चलता है, इस मानव की सहायता करने वाला मानव ही है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई नहीं है दूसरा। अभी जो एक लड़की अंतरिक्ष से 9 महीना के बाद लौटी, सुनीता जी एक नाम है, और अंतरिक्ष में 9 महीना तक थी, वो वापस यहाँ आ गई। किसके बदौलत? आदमी के बदौलत, इंसान की बदौलत। इंसान ने वहां से उनको वापस ले आया जिंदा, और जिंदा आज धरती पे है। कौन किया? आपके जीवन में शिक्षा कौन देगा? गुरु देगा, और आप उसको पढ़ेंगे तब शिक्षा होगा। आप किसी पर भरोसे मत बैठो, आप गुरु के शरण पकड़ो और किसी टीचर के शरण पकड़ो और खुद से अभ्यास करो। तो माता पिता ही सहारा होते हैं, गुरु सहारे होते हैं। सहारा कौन होता है? उनके जमीन पर, उनके किए धरे पर रहना, उनसे पैसे लेना, जीवन यापन करना, ये सहारा है। ये हमारे महादेव हैं, हमारे पार्वती हैं, कोई दूसरा नहीं। एक बार भगवान शंकर बैठे थे तपस्या में। पत्नी गई, कहा हे प्रभु, आप तो ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, आपसे आज प्रश्न है। कहा क्या देवी? प्रश्न पूछो। कहा प्रश्न ये है, इतने लोग जाते हैं तपस्या में, इतने लोग जा रहे हैं गंगा स्नान में, क्यों जाते हैं? क्या कारण है? कहा वहां जाते इसलिए है कि लोग के पाप कट जाए। तो देवी ने पूछा क्या कटता है? कहा नहीं। तो कहा ऐसा क्यों होता है, पाप क्यों बढ़ रहा है? तो कहा ये बात यदि तुम जानना चाहती हो तो गंगा के किनारे चलो, वहीं बताऊंगा, लेकिन भेष बदल कर। भेष बदलना पड़ेगा। भेष बदल दिया। भेष कौन सा लगाया? शंकर जी ने कहा मैं एक बूढ़ा का रूप धारण कर लेता हूं, फटे पुराने कपड़े में। कहा ठीक है। अब पत्नी से कहा तुम एकदम बूढ़ी बन जाओ, लाठी ले लो, गुड़क गुड़क के चलो, है ना? ऐसा कहा, चल दिया। और जाते 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 वहां गंगा घाट में गया और शंकर जी लीला दिखा दिया। एक कीचड़ में जाके इतना बैठ ठगना गड़ गया। और पत्नी से कहा देखो, जो भी जाएगा नहाकर गंगा से उसको रोकना, कहना मेरे पति को कीचड़ से निकाल दो। तो पार्वती जी यही रो रो कर कहते थे मेरे पति को निकाल दो, मेरे पति जी फंस गए कीचड़ में, उन्हें तो गड़ जाएगा, निकाल दो, मर जाएगा। तो गया निकालने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा देखो, वही निकालेगा जो सचमुच गंगा नहाया होगा। वो आदमी थर थर कांपने लगे, हमरा से नहीं था। कहा यदि तू नहीं नहाया होगा गंगा में तो तू भी उसी के साथ गड़ जाएगा कीचड़ में, तू भी डूब जाएगा। वो आदमी कहता है गंगा में तो नहाए हम, फिर ऐसा क्यों कह रही? नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। तो वो भी चला गया। इस प्रकार से बहुत लोगों को कहा कि निकाल दो मेरे पति को, कोई नहीं निकाला, कोई नहीं। निकालने तो जाते थे, लेकिन यहाँ कहती थी कि जो नहाया होगा वही निकाल पाएगा, नहीं तो वो भी गड़ जाएगा कीचड़ में। तो वहां तो डर ये पैदा होता था, आदमी को लगता था कि कुछ पाप रह गया है। इस प्रकार से सब लोग चले गए। एक युवक उधर से बड़ी स्पीड में आ रहे थे, हर हर गंगे हर हर करते करते।
वहाँ आया, कारे बेटा सुनो, मेरे पति फंस गए कीचड़ में, उसको खींच के निकाल दो। कहाँ? अभी निकाल देते। कहा सुनो, जो गंगा में नहाया होगा वही निकाल पाएगा, नहीं तो वो भी उसी में गड़ जाएगा जो निकालने जाएगा। वो लड़का कहता है हम तो अब ये नहला चाहिए, तो डर कौन बात का, गया हाथ पकड़ के खींच के निकाल दिया। शंकर जी अपना रूप में आया, कहा बेटा तू ही असली गंगा की पुजारी है, जितने गया है वो सब नकली है। पार्वती से कहा देखा पार्वती, यही बात है। आदमी गंगा जाता है लेकिन मन में थोड़ी सी शंका है, लगता है मेरा काम वहां पूरा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती हो गई। लेकिन शुद्ध मन वाला वो लड़का जो गया, डुबकी लगाया, उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि गंगा में डुबकी लगा चुका था। डर किस बात की? इस प्रकार से गुरु की भक्ति करो तो डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, बिंदास जीवन जियो। एक लड़की नाव में पार कर रहे थे, उसका पिता, तो नाव में तूफान आ गया। सब लोग कहने लगे अब तो डूब जाएंगे डूब जाएंगे। लड़की ने कहा तोरा सब कथी हल्ला करे छ? कल के तुमको डर नहीं लगता है? कल के ना। कहा क्यों? कहा जो नाव चला रहे वो मेरे पिता है, और वो मुझे पता है, विश्वास है कि मेरे पिताजी मुझे पानी में डूबने नहीं देगा, इसलिए आप लोग भी नहीं डूबेंगे। इतना विश्वास था अपने पिता पर, तो गुरु पर तो विश्वास करो कम से कम। अरे गुरु के सिंहासन यदि आप लगा रहे हैं, फोटो रख रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो गुरु जी तो ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उनके तस्वीर के सामने बैठकर आत्मज्ञान ले लिया। लेकिन लेने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं छिछले मन वाला व्यक्ति नहीं। ज्ञान लेने वाला यदि हो तो गुरु को देख करके चित्र में यदि ध्यान लगा देगा तो ज्ञान जरूर उतर जाएगा। यदि जीवन भर करते रह जाएंगे तो नहीं उतरेगा ज्ञान। यह है ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे उतरेगा? सरलता से, विनम्रता से। जब सरल बनेंगे तब, विनम्र बनेंगे। विनम्र का मतलब झुक जाना, हार जाना। अरे तू बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, हार जाना। जो हार जाता वही बड़ा होता है। एक सर्वाजीत नाम के एक आदमी था, सर्वाजीत। उसका नाम था पहले सर्वानंद। वो कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए चला। शास्त्रार्थ मतलब प्रश्न उत्तर। माँ ने कहा, माँ मैं पूरे संसार को जीत लिया। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारी घमंड है। कहा कैसे? कहा इस बनारस में, काशी में कबीर दास है, उसको यदि तुम हरा दोगे तो तुम संसार क्या, तुम्हारा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दिया जाएगा। कहा ठीक है। बसा भरत पे पूरे धर्म ग्रंथ किताब लाद के चल दिया। गया, कहा कबीर साहब से मिलना है। कहा अरे जाओ मिलो। गया, कहा कबीर साहब हमें आपसे शास्त्रार्थ करना है। कहा करो। कबीर साहब समझ गए कि इतने पोथी पुराण लेकर आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, जो आत्मज्ञानी होता तो ये नहीं आता ऐसी बात करने के लिए कि हम जीतना चाहते हैं जग को, है ना। रिझाया खूब दुनिया को, है ना। यदि अपने को न रिझाया तो क्या साईं बाबा का भजन है। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। ये है पंक्ति। करे मन सोच ले केवल गाने से क्या होगा। साहब को तो धारण करना होगा, धारण अंदर। तो उसने कहा, कबीर साहब उसको भाप लिए, समझा लिए। कहा बताओ क्या करना है। कहा हमको इस कागज में लिख दीजिए कि सर्वानंद जीता, कबीर हारा। लिख दिया। कबीर साहब ने कहा लाओ लिख देता हूं। लिख दिया। कबीर दास हार गए, सर्वानंद जीत गए। लिख गया माँ के पास। कहा माँ देखो लिख कर। माँ को जब दिया तो माँ वहां पढ़ती है कि कबीर साहब जीते, सर्वानंद हारे। उल्टा लिखा हुआ था। सर्वानंद ने कहा नहीं माँ, मेरे सामने कबीर साहब लिखे थे कि कबीर साहब हारा, सर्वानंद जीता, तो उल्टा कैसे हो गया। कहा नहीं बेटा फिर से जाओ। फिर गया। कहा कबीर साहब इसमें लिखिए, आपने गलत लिख दिया।
मैं जीता और आप हारा। कहा मैं वही लिख कर दे रहा हूं, चलो लिख देता हूं। लिख दिया। कबीर साहब हारा, सर्वानंद जीत गया। देने के बाद 2-3 बार गया, लेकिन वास्तव में अंत में कहा कबीर साहब ने, आप जीते, मुंह से कहा आप जीते हम हारे। उसने कहा इतने बड़े विद्वान होकर आप ऐसे कैसे बोलते हैं? कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। मैं कलम नहीं छुआ, स्याही नहीं छुई, लेकिन मैं चारों युग की बात कहता हूँ। आंख देखी बात मैं करता हूँ, मैं किताबी बात नहीं करता, आंख से देख रहा हूँ तब बोलता हूँ। और जीत गया। और तब क्या हुआ, सर्वानंद ने कबीर साहब को गुरु स्वीकार किया। इस प्रकार से बहु आप गोतनी, 4 गोतनी है, 5 गोतनी है, 3 गोतनी है, तो आप हार जाओ, झुक जाओ। कोई बड़े हैं तो है, याद रखना, आप झुक जाएंगे, हार जाएंगे, आप सह लेंगे तो आपकी ही जय जयकार होगी, आपकी महानता होगी। यदि आप कहेंगे हम बड़े हैं, तो कबीर साहब कहते तुम बड़े नहीं। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से झकी रहिए झकमारी। पंडित से क्या बोलो? पंडित मतलब आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। कहते जो आत्मज्ञानी पंडित है उनसे तो बात कर लो, जहाँ मूर्खों की सभा है वहाँ आंखें बंद कर लो। कौन गया था मूर्ख की सभा में? अष्टावक्र मुनि, जिसका हाथ पैर टेढ़ा था। अष्टावक्र क्यों गए थे गुरु से शास्त्र करने? राजा जनक के दरबार में ब्राह्मण से, क्योंकि उसके पिता को मार दिया गया था। वो बदला लेने के लिए कि मैं हराऊंगा और इस प्रथा को तोड़ूंगा। जब गया तो सभा में सब बैठे थे। अष्टावक्र को देखकर सब हंसने लग गए, सब हंसे, अष्टावक्र भी हंसने लग गए। तो राजा जनक ने कहा आप क्यों हंसे अष्टावक्र से? तो अष्टावक्र ने पूछा कि आप लोग क्यों हंसे? कहा हम तो हंसे कि तुम्हारी जो देह टेढ़ा मेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, लूल्हा लंगड़ा है, इसलिए हंसे। लंगड़ा आदमी क्या शास्त्रार्थ करेगा, हम तो इसलिए हंसे। तब जनक ने कहा अष्टावक्र से आप क्यों हंसे? कहा हम हंसे, ये चमार की सभा है, विद्वानों की सभा नहीं है, ये चमारों की सभा है। का मतलब? कहा आप मेरे शरीर को देखकर हंसे कि चमड़ी को देखकर? मेरे आत्म ज्ञान को नहीं देखा, मेरे अंदर में ज्ञान कितना उसको तो नहीं देखा, इसलिए तुम सब चमार हो। चमड़ी की परख करने वाला, चमड़ी को जानने वाला चमार है। और कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। जिसने गुरु भक्ति नहीं किया वो चमार है, चमड़ी चूसता रहा, चमड़ी खाता रहा, हड्डी चबाते रहा। केवल चमड़ी को सजाना, जीवन को नहीं सजाना, वो चमार है। जिसने चमड़ी को सजाना छोड़ दिया, जीवन को सजा लिया, वो विद्वान है, वो गुरु है।